वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेड ओमकार एनआर पर। आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो एल्जाइमर डिजीज़ को एल्जाइमर डिजीज़ के ऊपर और इसके मैनेजमेंट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हो कि एल्जाइमर डिजीज़ है क्या। इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं है। एल्जाइमर डिजीज़ एक कैसी है, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है। कहने का सिंपल सा फंडा ये है, एल्जाइमर डिजीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया सीन इन ओल्ड एज। और ये कहाँ देखने को मिलती है? ओल्ड एज में देखने को मिलती है। और प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है। कैसी डिजीज है? प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है। ठीक है, और ओल्ड एज में देखने को मिलती है। होता क्या है इसमें? मेमोरी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। और जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे आपको एनाटॉमी पढ़ाने नहीं आया हूँ, वो MSN EHN नहीं पढ़ाने आया। मैं आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजी पढ़ाने आया हूँ, तो मैं आपको उस लेवल से बताऊँगा। अब ऐसा होता क्यों है? कुल मिला के ऐसा होता इसलिए है कि जो बीटा अमाइलॉइड है ना, वो क्या बनाता है? प्लग बनाता है। जो बीटा अमाइलॉइड है ना, वो प्लग्स बनाते हैं। और ये प्लग्स क्या करते हैं, जो जो न्यूरॉन है ना, उनको क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। जब उनको ये डैमेज कर देते हैं तो एसिटाइलिन कोलिन का लेवल कम हो जाता है। जब एसिटाइलिन कोलिन का लेवल कम हो जाएगा तो जो ट्रांसमिशन है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही थी, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिट हो रही थी, अब वो क्या हो जाएगी? इम्पेयर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इम्पेयर्ड हो जाएगी। अब इम्पेयर्ड हो जाएगी तो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। तो कुल मिला के उसकी जो मेमोरी है वो क्या हो रही है? लॉस हो रही है। ठीक है, मेमोरी लॉस हो रही है। दूसरा, उसको क्या हो रहा है? डिमेंशिया हो रहा है। क्या हो रहा है? डिमेंशिया हो रहा है। ठीक है, मेमोरी लॉस प्लस डिमेंशिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एल्जाइमर डिजीज में हुआ क्या? आप सबको पता चल गया। एसिटाइलिन कोलिन का लेवल क्या होगा? कम होगा। अब एसिटाइलिन कोलिन क्या कर रहा है, मतलब कि एक से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा था, उसका लेवल कम हो गया। दूसरा, यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, उसका नाम है कॉलिन एस्ट्रेज। क्या नाम है? कॉलिन एस्ट्रेज। वो क्या करता था? इसको ब्रेक डाउन करता था। क्या करता था? ब्रेक डाउन करता था। ठीक है, अब एसिटाइलिन कोलिन इस डिजीज में पहले से कम बनना है, आप उसको ब्रेक डाउन और करवा देते हो। ब्रेक डाउन करवा दोगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो फिर बात बनने की नहीं है। तो इसमें अपन को करना क्या है? अब अपन इसमें एसिटाइलिन कोलिन का ऐसा तो नहीं है उसको न्यूरॉन को जाके ठीक करवा दें और वो अपना एसिटाइलिन कोलिन ज़्यादा बनाने लगें। ऐसा तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो करना क्या है? आप कर क्या सकते हो? आप क्या कर सकते हो? कॉलिन एस्ट्रेज है ना, उसको क्या कर दो? इनहिबिट कर दो। मतलब जो एसिटाइलिन कोलिन का लेवल, जो एसिटाइलिन कोलिन आ रहा है उसको क्या नहीं हो? ब्रेक डाउन नहीं करे, जिससे कि थोड़ा बहुत एसिटाइलिन कोलिन का लेवल बना रहे। तो जो उसकी थोड़ी बहुत जो एबिलिटी है वो क्या हो जाए? सही हो जाए। मगर एल्जाइमर बिल्कुल ठीक नहीं होगी, मगर उसकी जो जो डिजीज की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब कि जो जो मेमोरी है वो पहले से इम्प्रूव होगी। जो उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग है, जो सोच रहा है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो देखो मैंने कहा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जस्ट इधर देखिए, जो कोलिनेस्टेज है वो क्या कर रहा है? एसिटाइलिन कोलिन को क्या कर रहा है? एंजाइम का क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब आप ऐसी ड्रग दे दो जो क्या करें, इसको एंजाइम को क्या कर दे? इनहिबिट कर दे। ऐसी ड्रग का नाम है डोनिपिजिल, रिवास्टिगमाइन। ये क्या करेंगी? इनहिबिट करेंगी किसको? एसिटाइलिन कोलिन के ब्रेक डाउन को। तो जिससे क्या होगा? एसिटाइलिन कोलिन का लेवल बढ़ेगा। एसिटाइलिन कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो मेमोरी इंप्रूव होगी और उसका कॉम्बिनेशन इंप्रूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे? ड्रग एग्जाम्पल डोनिपिजिल। आप डोनिपिजिल दे सकते हो, इसकी डोज 5 to 10 mg ओडी रहेगी, है ना? 5 to 10 mg ओडी। रिवास्टिगमाइन 1.5 to 6 mg बीडी दे सकते हो आप। ठीक है, इसके पैचेस भी आते हैं, जो 4.6 to 9.5 mg पर डे ये पैचेस हैं जो कि स्किन पे लगाए जाते हैं। ठीक है, ग्लेंटामाइन जिसकी डोज रहेगी 4 से 12 mg बीडी। ठीक है, मेमेंटाइन 5 to 20 mg पर डे। टेक्रिन टेक्रिन 10 to 40 mg क्यूआईडी।
ये रियली यूज की जाती है बिकॉज ऑफ इट इज़ अ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, हाईली हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, इसलिए इसको रियली यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये किसी पेशेंट को लीवर की कंडीशन है जिसको मतलब कि उसकी इफेक्टेड लीवर है, लीवर से लीवर डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसकी यूजेस क्या है? एल्जाइमर डिजीज में यूज़ किया जाता है, दूसरा डिमेंशिया में यूज़ किया जाता है, तीसरा अगर किसी के कॉग्निटिव फंक्शन है ना, तो कॉग्निटिव क्या हो गया, कम हो गया, तो डिक्लाइन हो गया, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करोगे, यूज़ करोगे, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या रहते हैं? कॉलिनेस्टेस इनहिबिटर्स अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, इंसोम्निया होगा, ठीक है। मेमेंटाइन अगर कोई ले रहा है तो डिजीनेस, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। टेक्रेन मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड, सीवियर लीवर डिजीज में नहीं देना है, और वही मैं एक ही ड्रग टेक्रेन को नहीं देना, सीवियर लीवर डिजीज है तो। ब्रेडिकार्डिया, अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो उस कंडीशन में नहीं देना है, पेप्टिक अल्सर में नहीं देना है, अस्थमा और सीओपीडी में नहीं देना है, ठीक है। दूसरा ड्रग इंटरेक्शन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ डोनिपिजिल। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैं वो इसके डोनिपिजिल को इफेक्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये मतलब कोलिनर्जिक इफेक्ट है, अगर आप एंटी कोलिनर्जिक साथ में दे दोगे तो उसकी एक्टिविटी ये कम कर देंगे, तो एंटी कोलिनर्जिक के साथ तो आपको देना नहीं है, ठीक है। दूसरा, एनसेड आप दोगे तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। अगर अदर कोलिनर्जिक ड्रग के साथ दे दोगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। और CNS डिप्रेजेंट के साथ मेमेंटिन को दे दोगे तो आप सेडेशन कॉज करेगी, क्या कॉज करेगी, सेडेशन कॉज करेगी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि आपको वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, जैसे हार्ट रेट, बीपी, टेम्परेचर, ये मॉनिटर करना है, GI साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है, लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT करानी है टेक्रिन के साथ, बिकॉज ऑफ आप सबको पता ही है, मैं बता चुका हूँ, टेक्रिन एक हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, अगर आप टेक्रिन को दे भी रहे हो तो आपको उसके साथ LFT मॉनिटर करानी है। कॉग्निटिव असेसमेंट करना है, ड्रग कॉम्प्लियंस इंश्योर करना है, ठीक है, फॉल रिस्क को प्रिवेंट करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक अपना बता सकते हो, कमेंट में आप टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो लाइक करनी है, ठीक है। थैंक यू।